माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारा लाड प्यार, सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज का विषय कुछ बच्चों से संबंधित है। कुछ बच्चे जो बचपन में बहुत अच्छा करते हैं लेकिन बाद में वो गड़बड़ा जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? और क्या वो गड़बड़ा गए तो अब कभी ठीक नहीं हो पाएंगे? उसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? लेकिन इससे पहले मेष वृषभ मिथुन राशि का हाल जानते हैं। मेष राशि, यह दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। इस दिन आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। इस दिन की गई कोशिशों से आपको लाभ होगा। ऑफिस में बुजुर्गों से, घर के बुजुर्गों से, अपनी सोसाइटी के लोगों से, प्रतिष्ठित व्यक्तियों से आपको लाभ मिलने की अपेक्षा है। मन प्रसन्न होगा, खुशियां महसूस करेंगे। कुल मिला के वक्त अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए तो यह दिन बहुत ही अच्छा है। इस दिन खास तौर से वो विद्यार्थी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जम के तैयारी करें। इस दिन की गई पढ़ाई से, किए गए अभ्यास से उनको सफलताएं मिलेंगी। कुल मिला के अच्छा वक्त है। इस वक्त में आगे बढ़ना ही चाहिए, रुके हुए कार्य को पूर्ण करना ही चाहिए। बस कुछ सावधानी है। सावधानी नंबर 1, चोट फेट से बचना होगा। सावधानी नंबर 2, क्रोध से बचना होगा। और सावधानी नंबर 3, जल्दबाजी में किसी के लिए कुछ मत कह दीजिएगा। बस इन 3 चीजों से आप बच के चलते रहे, दिन बढ़िया गुजरेगा। गृहिणियों के लिए भी यह दिन कुछ नया सीखने का है, आशीर्वाद प्राप्त करने का है। तो सबके लिए आगे बढ़ने के मौके हैं। क्या व्यापारी, क्या नौकरी पेशा, क्या विद्यार्थी, क्या गृहिणी, क्या बुजुर्ग, अच्छा लाभ उठाइए। एक उपाय कर लीजिएगा। मन व्यथित यदि हो या स्वास्थ्य में कोई गिरावट महसूस करें तो आप उड़द की दाल का दान शिव जी के सामने रख के उड़द की दाल का दान कर दीजिएगा। यानी पहले उड़द की दाल को शिव जी के सामने रखें, प्रणाम करें और उसके बाद किसी जरूरतमंद को वह दाल दे दीजिएगा, तो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, भाग्य पक्ष साथ दे रहा है। आप बेहतर कार्य करेंगे, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी फेम बढ़ेगी, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा आपको। बहुत सारे कार्य आपके ऊपर आ जाएंगे लेकिन फिर भी आप अपने कार्यों का निष्पादन अच्छे से कर पाएंगे, चीजें बेहतर होंगी। तो कुल मिला के वक्त तो है आगे बढ़ने वाला। अब समस्या कहां आ रही है? समस्या आ रही है कि कुछ ऐसा मत कह दीजिएगा या लिख दीजिएगा जिससे मित्र भी शत्रुवत व्यवहार कर बैठे, लोग आपकी निंदा कर बैठे, क्योंकि शत्रु अलर्ट है इस दिन। कुछ लोग हैं जो आपको पकड़ने की ताक में बैठे हुए हैं। बस आप उन्हें मौका मत दीजिएगा। कोई अपने कार्य में लगे रहे, रमे रहे, मस्त रहे। कुछ सावधानी लेकिन आपको रखनी है। सावधानी नंबर 1, माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, मन को बहुत धैर्य और संतुलन के साथ रखिएगा, क्योंकि अचानक कहीं कोई परेशानी वाली बात हो सकती है। यदि आपका मन अव्यवस्थित हुआ या व्याकुल हो गया तो आप परेशानी ज्यादा महसूस करेंगे, जबकि ये परेशानी लंबी नहीं होगी। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जिस बात का आपको ध्यान रखना है, वो ये है, इस दिन कुछ ऐसे कार्य भी सफल हो सकते हैं जिन्हें आप भूल गए थे, या ऐसे लोग भी आपको मिल सकते हैं जिन्हें आप कभी भूल गए थे। बाकी आगे बढ़ने वाला वक्त है, इसका लाभ उठाइए। बस उपाय कर लीजिएगा। और उपाय क्या है इस दिन? ओम श्राम श्रीम श्रोम सहा चंद्रमसे नमः, इसका जप करना है और हल्दी का दान करना है। हृदय से जप कीजिए, हृदय से बड़े प्रेम के साथ किसी को हल्दी का दान करिए और सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन बहुत अच्छा नहीं है। साथ ही साथ मित्रों की दृष्टि से भी यह दिन बहुत अच्छा नहीं है। यात्रा की दृष्टि से भी यह दिन बहुत अच्छा नहीं है। जो लोग धन संबंधी कार्य करते हैं उन्हें बहुत संभल कर चलना है। धन से मतलब मेरा मतलब है कैश, जैसे कैश गिनना या नकद देना, किसी को उधार देना, ब्याज पर काम करना या कैश लेके एक जगह से दूसरी जगह जाना,
ऐसे सब लोगों को बहुत ध्यान से चलने की आवश्यकता है। कुछ खोने का या नुकसान होने का योग बनता है। वैसे कुल मिला के आपका वक्त पूरा नहीं है, वक्त ठीक है, बस सतर्कता के साथ आगे बढ़ते जाइए, सब ठीक करेंगे प्रभु। एक दो और महत्वपूर्ण बातें विद्यार्थियों के लिए। इस दिन रुकी हुई पढ़ाई को आगे बढ़ाने की कोशिश करने से आपको निश्चित रूप से बहुत लाभ मिलने वाला है। दूसरी चीज, यदि कोई दोस्त आपका रूठा हुआ है तो उसको मनाने के लिए भी ये दिन बहुत अच्छा है। बाकी तो मित्र इस दिन आपका ध्यान रखने वाले हैं। सावधानी क्या, इस दिन बिजली के कामों में थोड़ा सावधान रहिएगा। दूसरी चीज ये है, जल पीते समय बहुत धैर्य से जल पीजिएगा, ऐसे करके पीते ना गट 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 गट, वो उससे बचने की कोशिश कीजिएगा। तीसरी चीज, कैश संभाल के रखिएगा। और चौथी चीज, इस दिन किसी की गवाही मत दीजिएगा, और वो भी झूठी तो बिल्कुल नहीं। ये चीजें ध्यान से आप समझ ले, बाकी सब ठीक है। अपना कार्य आगे बढ़ाइए, तो कृपा करेंगे। एक उपाय बता दे रहा हूं, और उपाय के तौर पे दूध का दान करना है आपको। हृदय से कर दीजिएगा, करुणा भाव से कीजिएगा, वो सब ठीक करेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, मेरे जीवन में तो रोजाना ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जो शुरू में पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, 5th तक, 6th, 7th तक, 8th तक, लेकिन शनै शनै वह कमजोर होते चले गए और फिर पढ़ाई उनकी समझ में नहीं आ रही है और वो फिर अच्छे विद्यार्थी नहीं रहे। उनके पीछे खड़े होने वाले लोग वह उनके आगे चले गए, उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उनको सक्सेस मिल गई, इस बच्चे को नहीं मिली। ऐसा क्यों हो जाता है? क्यों ऐसा हो जाता है कि पढ़ाई लिखाई में कमी नहीं थी, लेकिन एकदम से हमारा ग्राफ गिरा और फिर वह उठा नहीं। अब जिनको इस बात की समझ नहीं हो पाती है, वह तो पूरा जीवन इसी उहापोह में गुजारते हैं। क्यों हुआ भाई ऐसा, क्यों हुआ? 8th में तो हमारे नंबर 1 हुआ करते थे, या 10th में तो हमने टॉप किया था, फिर कुछ मिला क्यों नहीं? तो पूरा जीवन यही सोचते हुए निकल जाता है। लेकिन आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है कि आप समझ सकें कि ऐसा क्यों होता है, और मैं हाथ पर कुछ निशान दिखाऊंगा। अगर ये निशान आपको आपके बच्चों के हाथ पर दिखते हैं तो उपाय कर लीजिएगा, उन्हें ये परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। लेकिन जरा कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल जान लेते हैं। कर्क राशि, यह दिन अच्छा भी है और कुछ परेशानी वाला भी है। पहले ये बताता हूं अच्छा क्यों है। कुछ नए मित्र मिल सकते हैं, अच्छे दोस्त बन सकते हैं, कोई पार्टनर बन सकता है, घर में मंगल कार्य के प्रति कोई कार्य बन सकता है, उसमें आपको कोई जिम्मेदारी मिल सकती है, या आपके माध्यम से कोई अच्छा कार्य हो सकता है, कोई पार्टी आदि का आयोजन हो सकता है, कोई मित्र पार्टनर बन सकता है, पार्टनरशिप बेहतर हो सकती है, विदेश जाने की कोशिशों में उन्नति हो सकती है, कोई यात्रा आप कर सकते हैं। ये तो हुई अच्छी बात। बुरी क्या है? वाद विवाद पनपता दिख रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है। इन दोनों से बचने की कोशिश करना, अन्यथा आप परेशान हो जाओगे। तीसरी जो बात है जिसका आपने सबसे ज्यादा इस दिन ध्यान रखना है, वो है आपका पेट। पेट का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। गरिष्ठ भोजन से एकदम बच के चलने की आवश्यकता है। कुछ हल्का फुल्का खाइएगा बस, और ना हो तो उपवास रख लीजिए। भाई अभी नाश्ता तो कर ही लिया होगा, या अभी कर ही ले, नाश्ता करके उपवास कर लेना। इस दिन धन को लेकर थोड़ा सावधान रहे, और आपके किसी कृत्य की वजह से कोई आपका मित्र नाराज ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिए। बाकी सब ठीक है, चिंता ना करें, उपाय कर लें। और इस दिन का उपाय है मां से आशीर्वाद लीजिए, उन्हें याद कीजिए, अपने काम पर जुटिए, और जब भी दिन में कोई परेशानी महसूस करें, मां से बात कर लीजिए, या मां समान किसी स्त्री से बात कर लीजिए, तो वो सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, इस दिन आप यदि लापरवाही करेंगे तो अपने लिए स्वयं गड्ढा खोद सकते हैं, इसलिए बहुत सावधान होकर चलिएगा भाई। जैसे
किसी को बिना सोचे समझे उधार दे दिया, किसी से बिना सोचे समझे कोई विशेष वायदा कर लिया, किसी मित्र से कोई झगड़ा कर लिया, किसी मित्र से किसी के बारे में कोई निंदा कर दी, उसने उसको जाकर बता दिया, आपकी फजीहत। कुछ ऐसा खा लिया जो आपको सूट नहीं करता, अब आपको परेशानी। तो कुल मिला के आप बैल को बुलाएंगे और कहेंगे मुझे मार। इससे बचने की जरूरत है। यह दिन ओवर कॉन्फिडेंट होने का नहीं है। अपना आत्मविश्वास तो जरूर बना के रखिएगा, लेकिन आती का आत्मविश्वास सही नहीं है। और हाँ, एक चीज मैं खास कहूं, माता जी की सेहत के प्रति जरा सतर्क रहें इस दिन। अब कुछ सावधानी जो आपको और बरतनी है वो क्या है? क्रोध में किसी से कुछ बोलना नहीं है। बस जैसी क्रोध आए गहरी सांस लीजिएगा, क्रोध समाप्त हो जाएगा। या कोई हंसमुख चेहरा याद कर लीजिएगा, कोई चुटकुला याद कर लीजिएगा, क्रोध समाप्त हो जाएगा। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए अभी सिर्फ मेरे कहने से 2 मिनट घड़ी देख के 60 सेकंड 120 सेकंड निकाल लीजिए। सूर्य के सामने बैठ जाइए ध्यानस्थ होकर और मन ही मन में गायत्री का जप कर लीजिए। वो भी नहीं तो ओम कर लीजिए मन ही मन में, मात्र 120 सेकंड। पूरा दिन बेहतर जाएगा, आप नुकसान से बच जाएंगे। कन्या राशि, यह दिन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। क्यों? मन भटक रहा है, कंसंट्रेशन कम हो रहा है, याद कम हो रहा है। दरअसल जब हमारी पढ़ाई में रुचि कम होती है ना, तो याद होती ही नहीं कोई चीज। इस दिन पेट के प्रति और कफ के प्रति आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, बल्कि ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। यह दिन पेट के लिए अच्छा नहीं है, कमर के लिए अच्छा नहीं है, पैरों के लिए अच्छा नहीं है, भाई बहन से आपके संबंधों के लिए अच्छा नहीं है। तो इन सभी जगह आपको बहुत ध्यान से चलना होगा। कुछ सावधानियां जरूर बरतनी होंगी। पहली सावधानी अपनी हड्डी को लेकर बरतें हैं। इस दिन हड्डियां कहीं दर्द कर सकती है या उसमें चोट लग सकती है, उसमें परेशानी हो सकती है, तो दौड़ते भागते जरा सा ख्याल रखिएगा अपना। और यदि हड्डियों की कोई समस्या रहती हो तो चिकित्सक से सलाह ले लीजिएगा, बाकी सब ठीक होगा, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। एक और चीज कर लीजिएगा, इस दिन मन भटकेगा और भटके हुए मन से कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा उस रिश्ते में हम बहुत गंभीर नहीं हो पाते, वह रिश्ता दरक जाता है, टूट जाता है। इसका ध्यान रखना होगा और एक उपाय करना होगा। उपाय क्या करना है? यदि संभव हो सके तो लकड़ी से बना हुआ कोयला बहते हुए जल में बहा के अपने काम पे निकले। एक काम और भी कर सकते हैं, थोड़ा सा घी लीजिए, थोड़ा कपूर लीजिए और कोई गिरी हुई टहनी होगी, उसका इतना सा टुकड़ा घी और कपूर से मलकर उसमें अग्नि प्रज्वलित करके उस लकड़ी का कोयला बनाकर नाली में बहा दीजिए। कितना वक्त लगेगा? 3 से 4 मिनट। लेकिन इसका क्या फायदा होगा? दिन अच्छा गुजरेगा, आपकी तरक्की रुकेगी नहीं, आपके रिश्ते बिगड़ेंगे नहीं। अब मैं आपको हाथ पर कुछ खास निशान दिखाने वाला हूं। ये निशान जिस भी हाथ पे होंगे वह शुरुआत के दौर में तो बहुत अच्छा विद्यार्थी होगा, शनै शनै लेकिन वह कमजोर होता चला जाएगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक आते आते काफी पिछड़ने लगेगा। इसीलिए इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर ये ध्यान नहीं रखा गया तो परेशानी अचानक बढ़ जाएगी, फिर बाद में ठीक नहीं होती। एक निशान तो ये जो विद्या वाला स्थान है, ये जो यहां एक रेखा है, अगर इस रेखा के बगल में 3-4 छोटी छोटी कई रेखा बन रही है, गौर से देखते रहिएगा, ये 3-4 रेखा छोटी छोटी कई सारी बन रही है तो ऐसा होगा। या यहां पर इस रेखा पर कुछ क्रॉस नजर आ रहा है इस तरीके से या इस तरीके से, तो भी ऐसा होगा। और इससे बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यह किसी बच्चे की प्रतिष्ठा ही खत्म करा देती है।
ऐसे बहुत सारे बच्चे हमने देखे अपने जीवन में जो बहुत प्रतिष्ठित है अपने क्लासरूम में, लेकिन इस रेखा के आने के बाद उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। जहां एक और ऐसे बच्चों के पीछे शिक्षक भागते थे, उन्हें बहुत प्यार करते थे, मित्र उनकी विशेष रिस्पेक्ट करते थे, वह बच्चे धीरे 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 इतने कमजोर हो गए कि टीचर्स कहते जरूर थे पहले तो बड़ा अच्छा था, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन अब टीचर्स उनमें इंटरेस्टेड नहीं रहते। अब उनके मित्र उनमें इंटरेस्ट नहीं लेते। अब उनके वो मित्र उनमें वो रिस्पेक्ट शो ही नहीं करते। इसीलिए यह रेखा जब भी बन जाए तो कुछ उपाय करने होंगे। वो उपाय क्या करने होंगे यह मैं अभी बता रहा हूं, लेकिन तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल समझ लेते हैं। तुला राशि, अच्छा दिन है ये। माता के सहयोग से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वाहन आदि की खरीद की बात हो सकती है, और आदि में क्या है ये घर या वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं तो उस संबंधी कार्य को आगे बढ़ा लीजिए, अच्छा होगा। यह दिन मित्रों से मदद प्राप्त करने का है। कोई दिन होता है जब मित्र मदद करते हैं, ये दिन है मित्रों से मदद प्राप्त करने का। इस दिन में आपके द्वारा की गई पढ़ाई का आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। आपके द्वारा बनाए गए नोट्स का आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। कुछ खास है इस दिन में जो आपको सुख देगा। अब किसको कितना सुख मिलेगा ये मुकद्दर की बात है आपकी कुंडली के अनुसार, लेकिन यह दिन सुख देने वाला है। यह दिन बेहतर कुछ करने वाला है। यह दिन प्रमोशन की तैयारी करने वाला है। यह दिन कोई नया कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने वाला है, कुछ विशेष होने वाला है। यानी आगे बढ़िए। इस दिन एक क्षण भी शांत नहीं बैठना है, खूब मेहनत करनी है और रुके हुए कार्य को पूर्ण करने की कोशिश करनी है। तो यह दिन आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। हाँ, कुछ सावधानी है। यदि हृदय या रक्त संबंधी कोई व्याधि है, भोजन हल्का करें और वो भोजन करें जो आपके चिकित्सक आपको कहते हो। दूसरी चीज ये है कि इस दिन अति की भावुकता होगी, अति का प्रेम होगा और उसकी वजह से कहीं कोई परेशानी हो जाएगी, तो ऐसा निर्णय ले बैठेंगे जो प्रैक्टिकल नहीं होगा और उससे आपको कष्ट हो जाएगा, तो इससे बचना होगा। तीसरी चीज, कभी कभी जब हम बहुत इमोशनल होते हैं तो किसी को कुछ दे बैठते हैं। आज जरा इससे बच जाइएगा, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। अब उपाय क्या करेंगे? स्वस्थ रहे, इसका क्या उपाय? माताजी स्वस्थ रहे, इसका क्या उपाय? और आपका भावनात्मक संतुलन नहीं बिगड़े, इसका क्या उपाय? शिव जी के सामने बैठिए जरा, 3 मिनट मांग रहा हूं, 3 मिनट शिव जी के सामने बैठिए। ओम नमः शिवाय। और जो ध्वनि आपकी गूंज रही है उस पर अपने आप को एकाग्र करने देखे, मन एकदम शांत, संतुलित, और फिर जबरदस्त तरीके से अपना दिन गुजारिए तो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, बहुत भागदौड़ लगी हुई है। अचानक किसी यात्रा का आयोजन भी हो सकता है, कहीं घूमने फिरने भी आप जा सकते हैं, काम से भी कहीं घूमने के योग बन रहे हैं, भाग्य पक्ष बेहतर हो रहा है, कुछ बढ़िया सा खाने पीने का प्लान भी बन सकता है। लेकिन इस दिन मित्र कुछ नाराज हो सकते हैं, मित्र कुछ परेशानी पैदा कर सकते हैं। यात्रा में जाने पर वाहन चलाने में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, नहीं तो उसमें कोई परेशानी हो सकती है। छोटे भाई बहनों की दिक्कत ना हो, आपसे दिक्कत ना हो, यह जरूर ध्यान रखिएगा। यानी आपकी वजह से उनके रिश्ते आपके साथ ना डिस्टर्ब हो, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। वैसे कुल मिला के अच्छा वक्त है, मेहनत से आगे बढ़ने वाला वक्त है। भाग्य पक्ष आपको मदद कर रहा है। कुछ सावधानी चाहिए। सावधानी ये कि इस दिन अति का उत्साह और दुस्साहस आपको नुकसान दे सकता है, इस वजह से आपको कहीं कोई परेशानी हो सकती है, इस बात का
बहुत ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, इस दिन आप कुछ ऐसा कार्य करिए जो सार्थक हो और जिससे आगे बहुत लाभ मिले, उन्नति मिले। तीसरी सावधानी, इस दिन भाग्य पक्ष मदद तो कर रहा है, लेकिन कर्म पक्ष को अधिक बली करने की आवश्यकता है, क्योंकि भाग्य पक्ष थोड़ा बहुत देके खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि आपको ज्यादा चाहिए इस दिन से, तो कर्म पक्ष को बहुत बली करने की आवश्यकता है। उपाय क्या करेंगे? ये दिन बहुत बेहतर हो, इसके लिए आप दूध का दान कर दीजिए किसी जरूरतमंद को, और वो भी करुणा और प्रेम भाव के साथ। तो जुट जाइए अपने काम पर और सब ठीक करेंगे। धनु राशि, ये दिन अच्छा है, धनदायक है, धन देने वाला है, घूमने फिरने का प्रोग्राम बन सकता है, दोस्तों के साथ खूब अच्छी मीटिंग होगी, खूब चटर पटर होगी बातें। ये दिन थोड़ा स्वास्थ्य को डिस्टर्ब कर रहा है, तो यदि आपके दांत, गले, सांस में कहीं कोई दिक्कत रहती है तो ध्यान रखें। यह दिन आपके मां के साथ संबंध डिस्टर्ब कर सकता है। मम्मी से मत झगड़िएगा, इस बात का ध्यान रखें। इस दिन कहीं कोई दूर के रिश्तेदार से आपका मिलना भी संभव है। घर गृहस्थी के कार्यों से यह दिन अच्छा है, तो मंगल कार्य हो सकता है। इस दिन हो सकता है आप बीमार पड़े, लेकिन बीमारी ठीक बहुत जल्द होगी। सावधानी इस दिन कुछ बरतनी होगी। इस दिन आप भोजन कम करें, बेहद हल्का करें। वाहन चलाते वक्त आप बहुत सतर्क रहिए। और तीसरी चीज, अपने दांत और गले का विशेष रूप से ध्यान रखिए। ठंडी चीजों का सेवन बिल्कुल मत कीजिए। मौसम बड़ा उलट-पुलट चल रहा है, दिन में कुछ है, शाम में कुछ और रात में कुछ है। इस मौसम के अनुसार वस्त्र पहनिएगा, बाकी सब ठीक होगा। एक उपाय बता रहा हूं, वो जरूर कर लीजिएगा। इस दिन धनु राशि के लोगों को चंदन का तिलक धारण करना है। जैसे पहले अपने प्रभु के, अपने इष्ट के चरणों में लगाइए, फिर अपने मस्तक पर उसे धारण कीजिए। और चंदन का तिलक जो आप गीला करेंगे वो कैसे करेंगे? जल से नहीं करेंगे, इत्र से करेंगे अथवा दूध से करेंगे। बस जुटिए अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। तो मैं आपको हाथ पर वो रेखाएं दिखा रहा हूं जो ये बताती हैं कि आज आपकी स्थिति जो है वो आगे रहेगी या नहीं, या फिर बचपन में आज आप बहुत टैलेंटेड है, लेकिन आगे कहीं कोई समस्या तो नहीं आ जाएगी। और बातें अलविराम के उपरांत। ऐसे लोगों को उपाय के तौर पर 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज, इनका बिगड़ना शुरू होता है या कमजोर होना शुरू होता है घर के बुजुर्गों की वजह से अथवा मित्रों की वजह से। इन दोनों से ये डिस्टेंस रख सकते हैं जो इन्हें बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। देखिए, ये सिर्फ कहने भर के लिए सेंटेंस है कि कोई आपको बिगाड़ने की कोशिश करे, तो बाकी कोई कोशिश नहीं करता है। जिसे बिगड़ना होता है वह जानबूझकर बिगड़ता है। कोई आपको जबरदस्ती कुछ खिलाता पिलाता नहीं है, आपको कुछ खाना पीना होता है, इसलिए आप का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है। ठीक वैसे ही जैसे बारात में जब डांस चल रहा होता है, तो एक व्यक्ति उस डांस करने वाले ग्रुप के पास खड़ा होता है, उसके मन में तो यही होता है काश कोई मुझे बुलाए और मैं भी अभी नाचूं। फिर लेकिन जब कोई बुलाने आता है तो अरे नहीं, अरे नहीं, मैं कहा, मैं बड़ा हो गया, मैं नहीं। लेकिन जब उसको ले जाता है तो फिर वो इतना मगन होके नाचता है कि क्या कहने। दरअसल कोई नहीं बिगाड़ता। जिस व्यक्ति के हाथ में ये रेखा होती है जो मैंने अभी दिखाई, या ये चिन्ह आ जाते हैं जो मैंने अभी दिखाए, ऐसा व्यक्ति स्वयं भटकने को तैयार होता है। बस उसे कोई माध्यम मिला और वो भटका, और ऐसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा चली जाती है। वह अच्छा विद्यार्थी नहीं बन पाता, किसी विशेष कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसे सफलता नहीं मिलती, और फिर उसका जीवन फ्रस्ट्रेशन में या घुटन में खत्म हो जाता है। जितनी भी आयु वह जिएगा, 50 साल, 100 साल, 150 साल, वो उसी फ्रस्ट्रेशन के साथ जिएगा, घुट कर जिएगा।
उपाय, जब भी ये हाथ में रेखा या इस प्रकार के चिन्ह बने तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर त्याग दीजिए, स्नान आदि कीजिए, थोड़ा व्यायाम दौड़ भाग कीजिए और उसके बाद गायत्री मंत्र का जोर से जप करना शुरू कर दीजिए। सूरज जैसे ही निकले उसकी कोई किरण आप पर पड़ जानी चाहिए। आप जप करते रहिए सूर्य निकलने के 20 मिनट तक। उसके उपरांत सूर्य को मिट्टी के बर्तन से जल दीजिए। इस जल में चीनी, रोली, चावल ये 3 चीजें अवश्य हो। उसके बाद यदि कोई समस्या ना हो तो थोड़ा सा शहद चाटिए और फिर अपने काम पर लगा कीजिए, तो इस रेखा का फल नलीफाई हो जाएगा। बल्कि आप खुद देखेंगे कि साल 1.5 साल में ये रेखा हल्की पड़ जाएगी। इस रेखा पर जो बाधाएं हैं ये हल्की पड़ जाएंगी, तो हल्का फुल्का झटका तो जरूर लगेगा, लेकिन आप अपनी प्रतिष्ठा को बचा लेंगे और एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में आपकी पहचान बनी रहेगी। अब मैं आपको मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताता हूं और उसके बाद फिर हाथ पर अन्य निशानों के बारे में विवेचना करेंगे। मकर राशि, बहुत अच्छा दिन है। यात्राओं से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अचानक किसी यात्रा के योग भी बन रहे हैं। किसी विशेष व्यक्ति से मिलने के योग भी बन रहे हैं। नई पार्टनरशिप, नई मित्रता, खास वाली दोस्ती वो भी डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है। पढ़ाई लिखाई की ओर से लेकिन मन व्यथित है, कंसंट्रेशन वीक है। आज आप पढ़ने के इच्छुक नहीं है, नर्वस जल्दी होंगे। एग्जाम है, नर्वसनेस महसूस करेंगे। वैसे तो मैं उपाय बता दूंगा, लेकिन घबराएंगे। आज मन भागा 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 सा रहेगा, उड़ा उड़ा सा रहेगा। भविष्य के प्रति अचानक बहुत चिंताएं हो जाएंगी। फिर अरे सब कुछ नहीं होता, मैं मस्त हूं, ऐसा हो जाएगा। तो आज आपका मूड स्विंग करेगा, प्लस माइनस। लेकिन कुल मिला के भाग्य की वृद्धि वाला दिन है ये, इसलिए होगा तो ठीक, चिंता मत कीजिए, कुछ सावधानी रखिए। इस दिन खान पान पर विशेष नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, नहीं तो ठंड संबंधी व्याधियां हो सकती हैं, कफ बढ़ सकता है। माताजी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा और माताजी के कहे अनुसार चलने की कोशिश कीजिएगा। माताजी की सलाह पर काम करने से आपको आर्थिक लाभ होगा। उपाय, ये दिन बहुत अच्छे से बीते इसके लिए 5 फलों का दान जरूर कर दे। आप किसी को भी कर दे, लेकिन जरूर कर दे, तो सब ठीक कर देंगे। कुंभ राशि, ग्रस्त जीवन के लिए यह दिन बहुत अच्छा नहीं है। ग्रस्त में तनाव हो सकता है। यदि आपको सर और आंख की कोई दिक्कत रहती है तो इस दिन आपको विशेष मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप को फिट रखने के लिए, अन्यथा सर आंख में कोई प्रॉब्लम महसूस कर सकते हैं। अचानक कोई यात्रा हो सकती है, लेकिन उस यात्रा में मौज मस्ती तो खूब रहेगी, धन लाभ शायद ना हो। कहीं दूर जा सकते हैं, नाना नानी, मामा मामी, मौसी मौसा, इन लोगों से आपकी मुलाकात या बातचीत हो सकती है। यह दिन धन की दृष्टि से अच्छा नहीं है। आने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जा बहुत जल्द रहा है। आ तो फिर भी खिड़कियों से रहा है, जा दरवाजे से रहा है। इसलिए धन को पकड़ के रखिएगा, मुट्ठी में रखिएगा, अन्यथा परेशानी हो सकती है। एक सावधानी, इस दिन कोई आपको ठग सकता है रिश्तों के निवास में, यानी रिश्तों का लबादा ओढ़कर रिश्ता होगा नहीं, वो सिर्फ लबादा मात्र होगा, लेकिन वो आपको ठग सकता है, जिससे आपके धन अथवा प्रतिष्ठा पर आज आ सकती है। ध्यान रख के चलिए, बहुत ध्यान रखकर चलिए। बाकी तो उपाय कर लें। और उपाय क्या करना है? गोला जिसमें जल होता है, जटाएं होती हैं, वो प्रभु को अर्पित करें। मान लीजिए घर में नहीं है इस वक्त, तो अभी आप काम पर जुटेंगे, अपने बाहर निकलेंगे तो वहां से खरीद लीजिएगा, या जब घर के सब लोग चले जाएंगे तो गृहणियां, उन पे जो समय बचता है उसमें से ले लीजिएगा बाहर से जाकर, और वह अपने इष्ट को अर्पित कर दीजिएगा। फिर घर में उसका सेवन भी आप कर सकते हैं।
सब ठीक होगा, आप चिंता क्यों करते हैं। मीन राशि, लाभ वाला दिन है ये। इस दिन आप यात्रा से लाभ कमा सकते हैं। इस दिन आप घूमने फिरने से कुछ धन लाभ कर सकते हैं। इस दिन आपको बाकी लोगों का अच्छा सहयोग मिलेगा। मित्र बंधु भी आपकी विशेष रूप से मदद करेंगे, प्रशंसा सुनने को मिलेगी। इस दिन किसी से कोई खास रिश्ता भी शुरू हो सकता है। बड़े भाई बहनों से थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। वो आपको डांटे तो परेशान मत होइएगा, अन्यथा यह दिन रिश्ते बिगाड़ने वाला है बड़े भाई बहनों से या उनके परिवारों से। सावधानी क्या रखनी है? विशेष रूप से जो इस बात का को ध्यान रखना है वो ये है, भावुकता में बह ना जाए। आज बह के कोई गलत निर्णय ले सकते हैं और उसी में आपको परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? देखिए, किसी भी किस्म की दुर्घटना से आज बचना पड़ेगा। मन को नियंत्रित करना पड़ेगा और इसके लिए एक उपाय है, बहुत साधारण सा उपाय है और वो उपाय है हनुमान चालीसा। निकाल लीजिए, 10 मिनट 8 सेकंड मैक्सिमम लगेंगे। अगर आप मधुर स्वर में गाकर पढ़ते हैं तो, अरे 5 मिनट में काम खत्म। अब हृदय से हनुमान जी को याद कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और अपने काम पर जुट जाइए, तो वो सब ठीक करने वाले हैं। अब दूसरी रेखा देखिए, ये आपकी जीवन रेखा है। ये आपकी जीवन रेखा है। इस जीवन रेखा के ऊपर पतली पतली ये 3-4 रेखाएं निकली और ये आपस में गड्ढमड्ढ हो गई और इन्होंने ये हल्का सा इनके ऊपर ये निशानात भी आ गए, क्रॉस के या तिल के या कोई और। अब क्या होगा? विद्वान है बच्चा, शार्प है, इंटेलिजेंट है, लेकिन पढ़ने से भागने लगेगा। अगर ऐसे लड़के का लड़की का मंगल खराब हुआ तो एक क्लास बंक करते हैं दोस्तों की वजह से, घूमने निकल जाते हैं, अर्ली एज में इनके बड़े मित्र बन जाते हैं, या अगर शुक्र अच्छा नहीं है तो इनका अफेयर बहुत छोटी उम्र में डेवलप हो जाता है। खैर, शुक्र की बात तो बहुत दूर की है, लेकिन यह रेखा इनको पढ़ाई से दूर करती चली जाती है। इस रेखा की वजह से इनकी एकाग्रता का स्तर बहुत कम हो जाता है। ये जीवन में फिर उठ नहीं पाते, आलसी होते चले जाएंगे। ऐसे घुमाते रहिए, खूब घूमेंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, जिसकी वजह से प्रमोट नहीं होते, जिंदगी में डिमोट होते चले जाते हैं। और जब इनको यह जानकारी होती है, इस बात का इल्हाम होता है कि हाय मैंने क्या गलती की है, तब तक इतनी देर हो चुकी होती है, अब सुधार संभव नहीं है। कोई विशेष कृपा प्रभु की हो जाए या कोई विशेष तपस्या ये कर बैठे तो एक अलग बात है, अन्यथा फिर कोई उपाय या कोई अदर कोई भी चीज वह फिर मदद नहीं कर पाते। तो ऐसे में करना क्या होगा यह मैं अभी बताऊंगा, लेकिन एक बहुत जरूरी काम निपटाते हैं, वो ये है, हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है तो जोरदार तरीके से उन्हें विश करते हैं और कहते हैं विश ए वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके आगे आने वाले 12 महीने बढ़िया हैं, खूब मेहनत से अपना कार्य कीजिएगा। एक नया प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जीवन में कुछ नया करने को मिल रहा है। भाग्य हुए के 12 महीने हैं ये, इन 12 महीनों में किए गए कार्य से बड़ी उन्नति होगी और अनेक वर्षों तक आपको लाभ मिलेगा। इसलिए इन 12 महीनों का सदुपयोग करने की आवश्यकता है। कुछ नया मिल रहा है, उसे कुछ बड़ा कर लीजिएगा। इन 12 महीनों में कुछ पुरानी चीजें छूटेंगी तो जरूर, लेकिन नई चीजों की प्राप्ति अवश्य होगी। वक्त अच्छा है, इसीलिए इस वक्त का उपयोग कीजिए, सदुपयोग कीजिए। नए रिश्ते, वाहन, मकान, नई नौकरी, नई पढ़ाई लिखाई, व्यापार में नया इजाफा, ये सब कुछ संभव है इन 12 महीनों में। बस आप
अपने रास्ते पर चलते जाइए, चलते जाइए, चरैवेति चरैवेति। कुछ चीजों से सावधानी रखनी होगी। पहली चीज तो यह है कि मन बहुत जल्द व्यथित होगा, खास तौर से अगस्त तक, उससे बचिएगा। याद रखिएगा, अच्छा वक्त चल रहा है। दूसरी सावधानी की उत्साह की अधिकता होने की वजह से कुछ परेशानियां हो सकती है। अति उत्साह, अति का आत्मविश्वास, ये दोनों नुकसानदेह सिद्ध हो सकते हैं, इसलिए इससे बचने की आपको कोशिश करनी है। बाकी तो वक्त अच्छा है। एक उपाय कर ले, अपने इष्ट का नाम रोजाना लीजिए। और दूसरी चीज, अपने मन को संतुलित करने के लिए गुरु धारण कीजिए। वो आपके प्रोफेशनल एरिया के गुरु हो, चाहे आध्यात्मिक गुरु हो, क्योंकि इन 12 महीनों में गुरु उपलब्धि हो सकती है। तो बढ़िया वक्त है, जम के मेहनत कीजिए और भाग्योदय कीजिए। वक्त सहारा दे रहा है, बस अचीवमेंट थोड़े और बड़े विशाल कर लीजिए, थोड़ी मेहनत बढ़ा दीजिए। ऑल द बेस्ट। अब मैं आपको एक और रेखा दिखाता हूं, एक और स्थान दिखाता हूं। वहां पर यदि कुछ रेखाएं बन रही हैं तो ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ये जितनी गाढ़ी और ज्यादा ये रेखाएं होती जाएंगी, विद्यार्थी पढ़ाई में उतना कमजोर होता जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि वो को करिकुलर एक्टिविटीज में या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत भाग लेने लगेगा और वह अच्छा करने लगेगा, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। दरअसल हमारा एजुकेशन सिस्टम तो केवल सब्जेक्ट्स तक ही सीमित है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। जो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन है या जो एक अच्छा कलाकार है, वह भी एक अच्छा विद्यार्थी है। तो केवल पढ़ना ही विद्या का या सब्जेक्ट को पढ़ना ही विद्या या अच्छे विद्यार्थी का मापदंड नहीं है। लेकिन खैर, अब जो सिस्टम है सो है। तो ये रेखाएं अगर ज्यादा होंगी तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कोर्स बुक्स में मन नहीं लगेगा, वो अपनी स्टडी चेयर टेबल पर नहीं बैठेगा, पढ़ने में बहुत जल्द मन उचटेगा और वह सोशल मीडिया है, फोन्स है, इंटरनेट है, इसकी तरफ उसका रुझान बढ़ता जाएगा। दोस्ती की तरफ रुझान बढ़ेगा, दोस्तों के साथ घूमने के प्रति रुझान बढ़ेगा, बाहर खाने पीने का रुझान बढ़ता जाएगा, पढ़ाई का रुझान कम होता चला जाएगा। और इसकी वजह से जो प्रतिष्ठा उसने कभी किसी वक्त पाई होगी एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में, वह खत्म हो जाएगी। ऐसे लोग 30 वर्ष के बाद बहुत पछताते हैं और उनका जीवन पछतावे में गुजरता है। ये कर सकते थे, ये कर सकते थे, आदि आदि बातें उनके मन को हमेशा घेरे रहती। जब भी वो किसी को देखते हैं तो कह बैठते हैं, और इससे तो अच्छे हम थे, लेकिन फिर उस स्टैंडर्ड के क्यों नहीं बने। हाथ में ये रेखाएं होने की वजह से जिस वक्त बहुत मेहनत करनी थी, दिन रात एक करना था, उस वक्त हम सो रहे थे या खेल रहे थे या दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहे थे। अगर ये चीजें हैं हाथ में तो क्या करें? कठोर मेहनत करें, बहुत मेहनत करो। शुक्रवार को केवल फल और दूध और जल, इन तीनों चीजों का सेवन करें। कब तक? जब तक आपकी उम्र 27 वर्ष पार ना कर जाए। बच्चे भी उपवास कर सकते हैं, ऐसा नहीं। मन का नहीं मिलता है तो करते नहीं करते उपवास, नहीं खाते हो खाना। इसीलिए चिंता मत कीजिए, सब कर सकते हैं। जिंदगी का सवाल है, अन्यथा ये जिंदगी भर घुटने पर मजबूर कर देती है रेखाएं। जो पढ़ लिख कर आप या अपनी जो विद्यार्थी के रूप में आपकी स्टेटस थी, उसके बल पर आप जहां हो सकते थे वहां नहीं हो पाते। अब एक और रेखा मैं दिखाता हूं। इसको देखने के बाद कुछ उपाय जिंदगी भर कर लीजिएगा, अन्यथा जो टैलेंट है आपके अंदर उसका कभी कोई लाभ नहीं मिलेगा। ना आर्थिक लाभ, ना सामाजिक लाभ, ना उस टैलेंट के बल पर आपको कोई प्यार, दुलार या इज्जत मिलेगी। वो ये यहां कलाई खत्म हो जाती है, कलाई के नीचे यदि ये 1.5 रेखा है,
एक ये ऐसी टूटती हुई सी है, ये इधर से देख रहे हैं, एकदम क्लियर नहीं है, और एक ये आधी। अगर ये दो रेखाएं हैं, एक पूरी एक आधी, तो इसका मतलब ये है जीवन में अनेक बार आप अपनी लाइन चेंज करेंगे। आप पढ़ाई में कमजोर है जाएंगे, तमाम किस्म की एबिलिटी होते हुए भी उस एबिलिटी के आधार का पद नहीं मिलेगा। आप लाइन बदलकर उस दूसरा कोई कार्य करके जीविकोपार्जन करेंगे, लेकिन जो टैलेंट है आपके अंदर उसके आधार पर आपको जीविकोपार्जन करने का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। भटकाव रहेगा, लंबे समय तक भटकाव रहेगा, 10-12 वर्ष तक भटकाव रहेगा। विद्यालय में जहां टीचर्स ये सोचते थे कि बस यहां के बाद ये यहाँ जाएगा और उसके बाद बड़ी सी नौकरी में चला जाएगा, वह सब ध्वस्त हो जाएगा। आप न टीचर्स न माता पिता की अपेक्षाओं पर खरे उतर पाएंगे। बेहद साधारण सा होकर जीवन आपको चलाना पड़ेगा। ये नहीं कह रहा कि नौकरी नहीं लगेगी, धन नहीं कमाएंगे, वो सब होगा, लेकिन जो गुण आप में है वह कहीं सो गया, सुप्त हो गया, उस गुण का लाभ नहीं मिल रहा। जिसके लिए आपके मित्र स्कूल के दिनों में आपकी प्रशंसा करते थे, या आप स्कूल के दिनों में जो जो महत्वपूर्ण कार्य कर पाते थे, अब कुछ नहीं करते। इसकी वजह से आपके अंदर एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन रहेगी जो जीवन पर्यंत चलेगी। और बहुत सारे माता पिता इसी फ्रस्ट्रेशन को अपने बच्चों पर निकाल देते, इसी एम्बिशंस को अपने बच्चों पर निकाल देते हैं कि हमसे ये नहीं हुआ, बच्चों को ये करके दिखाना होगा। और इसकी वजह से पूरे घर में अशांति फैल जाती है, बच्चों का दिमाग भी वह कमजोर कर देते हैं। क्या करें? अगर यह है तो इष्ट के नाम का जप और गहरी साधना, यह आपको इस समस्या से निकालेगी। और उसके साथ ही साथ हर बृहस्पतिवार को कुष्ठ रोगियों की या बीमार लोगों की जिनको रोग पकड़ चुका है, उनकी सेवा से ही आपको इस समस्या से छुटकारा मिलेगा, अन्यथा जीवन पर्यंत नहीं मिलेगा। तो हाथ में यदि ये रेखाएं आ जाती हैं कलाई के नीचे, तो बहुत केयरफुल होकर चलने की जरूरत है, अन्यथा ये आपको खासा परेशान करेगी। आज हमने ये जाना कि क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग स्कूल के दिनों में, कॉलेज के दिनों में बड़े टैलेंटेड माने जाते हैं, दोस्त लोग उनके पीछे रहते हैं, टीचर्स उन्हें ढूंढते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, माता पिता को उनमें एक अच्छा भविष्य नजर आता है, लेकिन शनै शनै किसी का 7वीं 8वीं क्लास में, किसी का 10वीं 11वीं क्लास में, किसी का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में स्तर गिरता चला जाता है। अब वो अच्छे विद्यार्थी नहीं रह जाते, उनके पीछे कहीं खड़े होने वाले विद्यार्थी बहुत अच्छा करके आगे निकल गए, वह कहीं टूट गए, बिखर गए अपने टैलेंट का मुजाहिरा करने में, अपने टैलेंट को दिखाने में, और अब बहुत पछताते हैं, लेकिन अब कुछ नहीं हो पाता। तो आपको मैंने जो रेखाएं दिखाई है, यदि ये आप में है या आपके घर में किसी के हैं, तो जो उपाय मैंने बताए हैं वो जरूर करवाया कीजिएगा। और ऐसे लोगों से कहिएगा मन शांत रखें, धैर्यवान रखें, मित्रों में अधिक उठने बैठने की जगह अपने काम पर कंसंट्रेट करें और जिंदगी में आगे बढ़ें। देखो बच्चों, जब जिंदगी में आप आगे बढ़ोगे तो लोग आपके पीछे हो जाएंगे, और जो लोग आपके पीछे हैं और आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़े तो आप उन लोगों के पीछे पड़े रहोगे, लेकिन वह लोग फिर आपके पीछे आना तो दूर, साथ भी नहीं आएंगे। बड़ी स्वार्थी है दुनिया, यह सफल और ताकतवर लोगों की रही है दुनिया। इसलिए सफल होना है, ताकतवर होना है, तभी आप इस राष्ट्र का, समाज का और अपने माता पिता का भला कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। आप करोगे मुझे पता है, ये उपाय करो, आगे बढ़ो और खूब मेहनत करो जीवन में। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।